सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुश आमदीद। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ना ऑफिस चाहिए, ना स्टाफ चाहिए, ना मीटिंग्स करनी है और ना ही 100 सफ़ों का बिजनेस प्लान चाहिए, तो आप कहेंगे भाई दिमाग ठीक है, ये कैसा बिजनेस है। दुनिया हमें सिखाती है कि बिजनेस बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके लिए सूट पहनना पड़ता है, इन्वेस्टर्स के पीछे भागना पड़ता है और दिन रात काम करके खुद को मारना पड़ता है। लेकिन आज हम जिस किताब का निचोड़ समझेंगे वो इन सारी पुरानी बातों को झूठ साबित करती है। किताब का नाम है रीवर्क और इसे लिखा है जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमाया हैंसन ने। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेस कैंप बनाया, बिना किसी इन्वेस्टर के, बिना मार्केटिंग टीम के और बिना ऑफिस जाए, और आज वो करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। ये किताब कहती है बिजनेस आसान है, हमने इसे मुश्किल बना दिया है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपना छोटा मोटा काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा की तरह होगी। आइए बिजनेस के नए उसूल सीखते हैं। उसूल नंबर 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड, यानी कि हकीकत को इग्नोर करो। जब आप कोई नया आइडिया बताते हैं तो लोग कहते हैं ये रियल वर्ल्ड में नहीं चलेगा। वहाँ लोग बड़े स्याने बनते हैं, बेटा मार्केट बहुत खराब है, लोग पैसे नहीं देंगे। रीवर्क कहता है रियल वर्ल्ड सिर्फ एक बहाना है जो नाकाम लोग यूज करते हैं ताकि आप भी कोशिश न करें। उनकी दुनिया में हो सकता है कि ये नामुमकिन हो, लेकिन आपको उनकी दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। आज एक 15 साल का बच्चा अपने कमरे से बैठकर लाखों डॉलर का बिजनेस चला रहा है। क्या ये पुरानी रियल वर्ल्ड में मुमकिन था? नहीं। तो जब कोई कहे ये नहीं हो सकता तो सुनो मत, वो अपनी लिमिट बता रहा है, तुम्हारी नहीं। उसूल नंबर 2, प्लानिंग इज गेसिंग, यानी कि प्लानिंग सिर्फ तुक्का है। हमें सिखाया जाता है बिजनेस प्लान बनाओ, अगले 5 साल का प्रोजेक्शन लिखो। राइटर्स कहते हैं ये सब बकवास है, आपको तो ये भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, आप 5 साल बाद का प्लान कैसे बना सकते हैं। जब आप लंबी प्लानिंग करते हैं तो आप दरअसल ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। प्लानिंग आपको अंधा कर देती है। आप प्लान पर इतना फोकस हो जाते हैं कि हकीकत को नहीं देखते। इसके बजाय इम्प्रोवाइज करें। जैसे एक कमांडो जंग में जाता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं दुश्मन को 10 बजे मारूंगा। वो हालात देखता है और फैसला करता है। आज का फैसला आज करें, कल का कल देखेंगे। डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस वीक, नॉट दिस ईयर। उसूल नंबर 3, स्क्रैच योर ओन इच, यानी कि अपनी खुजली खुद मिटाओ। लोग पूछते हैं मैं क्या बिजनेस करूं, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं? जवाब है वो बनाओ जिसकी तुम्हें खुद जरूरत है। अगर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो आप खुद यूज करना चाहते हैं तो आपको किसी मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं। आपको पता होगा कि प्रोडक्ट में क्या कमी है। बिल बोअरमैन जो नाइकी के फाउंडर थे, वो खुद रनिंग कोच थे। उन्हें अच्छे जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए जूते बनाए और नाइकी बन गया। जेसन फ्रीड को प्रोजेक्ट मैनेज करने में मसला हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने लिए बेस कैन सॉफ्टवेयर बनाया और वो हिट हो गया। दूसरों की जरूरत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, अपनी जरूरत का पता लगाना आसान है। उसूल नंबर 4, स्टार्ट मेकिंग समथिंग, यानी कि बनाना शुरू करो। हमारे पास आइडिया होता है और हम बस सोचते रहते हैं यार मेरे पास एक ऐप का आइडिया है जो फेसबुक को हरा देगा। रीवर्क कहता है आइडियाज आर चीप एंड प्लेंटीफुल, यानी कि आइडियाज सस्ते और बहुत हैं। असल चीज आइडिया नहीं है, असल चीज एग्जीक्यूशन है। जब तक आपने कुछ बनाया नहीं, आपका आइडिया जीरो है। स्टैनिस्लैव्स्की ने कहा था काम शुरू करने के लिए बातें बंद करो और काम शुरू करो। अगर आपके पास आइडिया है तो आज ही उसका छोटा सा वर्जन बनाओ। बेशक वो गंदा हो, बेशक टूटा फूटा हो, लेकिन कुछ रियल बनाओ। ख्यालों से बिजनेस नहीं बनता। उसूल नंबर 5, नो टाइम इज नो एक्सक्यूज, यानी कि वक्त नहीं है ये बहाना है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन वक्त नहीं मिलता, जॉब बहुत टफ है। ये सबसे पुराना बहाना है। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको दिन में 8 घंटे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ शाम के 1-2 घंटे चाहिए। रात को टीवी देखने के बजाय, पबजी खेलने के बजाय अपने प्रोजेक्ट पर काम करें।
अगर आप हफ्ते में 10 घंटे भी दे दें तो बहुत कुछ बन सकता है। हमेशा याद रखें, वक्त होता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। और अगर आप वक्त नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब है कि वो काम आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। उसूल नंबर 6, ऑफिस इज ऑप्शनल, यानी कि ऑफिस जरूरी नहीं। पहले जमाने में फैक्ट्री में काम करने के लिए सबका एक जगह होना जरूरी था। आजकल कंप्यूटर का काम है। राइटर्स कहते हैं कि ऑफिस दरअसल काम रोकने की जगह यानी इंटरप्शन फैक्ट्री बन चुका है। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ मीटिंग्स होती हैं, दोस्त आ जाते हैं, चाय ब्रेक होती है, शोर होता है। आप 9 से 5 ऑफिस में होते हैं, लेकिन काम मुश्किल से 2 घंटे होता है। घर पर या किसी शांत जगह पर आप वही काम 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए महंगा ऑफिस रेंट पर मत लें, अपने बेडरूम से शुरू करें, कॉफी शॉप से शुरू करें, पैसा बचाएं। उसूल नंबर 7, मीटिंग्स आर टॉक्सिक, यानी कि मीटिंग जहर है। ये सुनकर बहुत से कॉर्पोरेट लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। मीटिंग में क्या होता है, 10 लोग बैठते हैं, 1 घंटा बात होती है। असल में ये 1 घंटा जाया नहीं हुआ, ये 10 घंटे यानी 10 लोग इंटू 1 घंटा जाया हुए हैं। और नतीजा क्या निकलता है? अगली मीटिंग कब करनी है? राइटर्स कहते हैं मीटिंग तब करो जब वाकई कोई ऐसी बात हो जो ईमेल पर नहीं हो सकती। अगर मीटिंग करनी ही पड़े तो खड़े होकर करो, यानी स्टैंड अप मीटिंग, ताकि लोग थक जाएं और जल्दी बात खत्म करें। उसूल नंबर 8, गुड इनफ इज फाइन, यानी कि ठीक ठाक भी चलेगा। हम परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। जब तक वेबसाइट परफेक्ट नहीं होगी लॉन्च नहीं करूंगा, जब तक लोगो जबरदस्त नहीं होगा कार्ड नहीं छपाऊंगा। इस चक्कर में हम कभी लॉन्च ही नहीं करते। रीवर्क कहता है लॉन्च नाउ। आपका पहला वर्जन कभी परफेक्ट नहीं होगा। आईफोन का पहला वर्जन देखें, उसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने लॉन्च किया। बाद में ठीक कर लेना। अभी जो है जैसा है उसे मार्केट में फेंको। लोगों को यूज करने दो, उनकी फीडबैक से बेहतर बनाओ। परफेक्शनिज्म असल में डर का दूसरा नाम है। उसूल नंबर 9, डोंट कॉपी, यानी कि नकल मत करो। जब हम देखते हैं कि फलां कॉम्पिटिटर ने ये फीचर डाला है तो हम भी डाल देते हैं। इससे आप हमेशा नंबर 2 रहेंगे। अगर आप कॉपी करते हैं तो आप उनके पीछे भाग रहे हैं। वो जहां जाएंगे आपको वहां जाना पड़ेगा। रीवर्क कहता है अपने दुश्मन खुद चुनो, अपना एक स्टैंड लो। जैसे एप्पल ने कहा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिंपल बनाएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी करे, आप अपने उसूलों पर चलो। जब आप कॉपी करना बंद करते हैं तब आप लीडर बनते हैं। उसूल नंबर 10, ASAP इज पॉइजन। हर ईमेल में लिखा होता है प्लीज रिप्लाई ASAP नाउ। ये कल्चर गलत है। अगर हर चीज इमरजेंसी है तो फिर कोई चीज इमरजेंसी नहीं है। अपने आप को और अपने लोगों को सुकून दे। फौरन जवाब देना जरूरी नहीं, फोकस के साथ काम करना जरूरी है। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो आप डीप वर्क नहीं कर पाते। वीडियो 12 याद है? उसूल नंबर 11, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल, यानी कि जोश ठंडा हो जाता है। हमारे पास आइडिया आता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम सोचते हैं संडे को करूंगा, लेकिन संडे तक वो जोश ठंडा हो चुका होता है। इंस्पिरेशन दूध की तरह होती है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर अभी दिल कर रहा है तो अभी करो। अगर आपने वो लम्हा गवा दिया तो वो एनर्जी वापस नहीं आएगी। कंक्लूजन दोस्तों, रीवर्क का निचोड़ ये है कि बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस चीजें बनाना और बेचना है। हमने इसे डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स और सूट्स के नीचे दबा दिया है। इन सब फालतू चीजों को हटाओ, सीधा काम की बात पर आओ। प्लान मत बनाओ, शुरू करो। ऑफिस मत लो, घर से करो। परफेक्ट मत बनो, लॉन्च करो। मीटिंग मत करो, काम करो। दुनिया बदल रही है, पुराने उसूल अब नहीं चलेंगे। आज के दौर में वही जीतेगा जो तेज है, जो रियल है और जो सिंपल है। अगर आप आज से अपने काम करने का अंदाज बदलने यानी रीवर्क करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें आई एम अ रीवर्कर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको बताएगी कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। तब तक के लिए काम करें, बकवास नहीं। अल्लाह हाफिज।